हाँ जी जवाद साहब, क्या हाल है? जी। जी ताहिर भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, वो मैंने कहा हमें अफसोस ही इतना ज्यादा था वर्ल्ड कप फाइनल हारने का कि बहुत अफसोस हुआ। हाँ, हिम्मत ही नहीं पड़ी दोबारा वो अपना ब्लॉग करने की। सो दिस इज अवर क्रिकेट ब्लॉग नंबर 2। मैंने एक तो लेट्स टॉक अबाउट जस्ट ब्रीफली कि फाइनल का जो हुआ था, एटलीस्ट मेरी थ्योरी गलत हो गई। वो जो डिवाइन इंटरवेंशन वाली मैं बात कर रहा था, वो थ्योरी तो गलत हो नहीं, आपकी डिवाइन इंटरवेंशन ठीक थी, फाइनल तक आ गए। डिवाइन इंटरवेंशन से क्या गई। हाँ, लेकिन जीते नहीं ना। मेरा ये ख्याल था कि हम जीत जाएंगे। है? इतनी भी नहीं डिवाइन इंटरवेंशन हो अच्छा, सकती ना ओके, उसको। चलो। नहीं, वो हाँ। उसमें तेरी वाली बात ठीक थी कि जाहिर है उस वक्त कैप्टन जो था इमरान खान था, इस दफा बाबर आजम। हाँ। बट मैं हाँ। उसको उसके एक पॉजिटिव ये देख रहा हूँ कि यार बाबर आजम अगर काफी अरसा रहा क्रिकेट टीम के साथ एज ए कैप्टन, तो ये भी मतलब एक लेजेंडरी कैप्टन बन सकता है। अभी यंग है। हाँ, यंग है, उसे लर्न करना होगा और थोड़ा सा ब्रेव डिसीजंस भी लेने होंगे, थोड़ी सैक्रिफाइसेस भी करनी होंगी टीम के लिए। वो अगर ये करेगा तो फिर वो उसके करीब पहुंच सकता है। उस जैसा हम्म। बनना तो बहुत मुश्किल है। वो इनबॉर्न कैपेबिलिटीज और लीडरशिप ट्रेट्स भी होते हैं, वो जो रेप्लिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है ठीक हो अगर जाएगा। ये। हाँ ही इज हाँ यंग, हाँ ही हाँ। इज यंग। आई थिंक इट बी ऑल राइट। अच्छा, जस्ट ब्रीफली टॉकिंग अबाउट द फाइनल, विकेट के बारे में क्या ख्याल है? फाइनल की जो विकेट थी, हाँ अच्छी विकेट थी। पाकिस्तान को ऐसी विकेट सूट करती थी, बस पाकिस्तान टॉस हार गया। यार, लेकिन पाकिस्तान अगर विकेट पे चे बॉल चे रुक के आ रही थी। बॉल, तो वो जो टेनिस बॉल बाउंस होता है ना, जो मेरा ख्याल है रमीज हाँ। राजा ने इसके बारे में बात की थी, या किसने की थी? somebody से टॉक्ड अबाउट इट, या शायद वसीम अकरम ने की थी कि टेनिस बॉल बाउंस था फॉर एग्जांपल, वो जो उसका नेचुरल बाउंस था उससे थोड़ा सा ऊपर आ हम्म। रही। सो ये जो जो नसीम का पहला ओवर था, मेरा ये ख्याल है कि ये डिफेंड कर सकते थे स्कोर। जो नसीम का पहला ओवर था वो उसमें ओवर पिच कर रहा था, जिसकी वजह से हम्म। उसको शॉट्स पड़ गई। लेकिन जब उन्होंने हम्म। अपनी लेंथ जो है वो पीछे की है, जब लेंथ बॉलिंग पे आए हैं, उस हम्म। वक्त वो अनप्लेबल हो गए थे उनसे। उन्होंने टफ टाइम हाँ। दिया इंग्लैंड को। हाँ, विकेट में सीम था। उसने स्विंग के लिए बहुत आगे बॉल के, हवा में स्विंग होगा आगे से, वो आगे से स्विंग नहीं हो रहा था। हम्म। विकेट में सीम था, यानी लग के बॉल इधर उधर हो रहा था विकेट को। तो वो खिंचा हुआ बॉल फिर बहुत प्रॉब्लम कर रहा था कि लग के वो कभी बाहर निकल रहा है, कभी अंदर आ रहा है। पहला ओवर उसने जो आगे बॉल किया, उसने गलत 3 चौके इसी चक्कर में खा लिए, स्विंग के चक्कर में, हालांकि सीम बिल्कुल वाली ऐसा विकेट ही थी। है, हाँ। तो और मेरा ख्याल है वो। शाहीन का हाँ। इंजर होना भी वो हमें उल्टा पड़ गया, क्योंकि शाहीन अगर अब इंजर ना होता उस वक्त, तो हम्म। प्रोबेबली पाकिस्तान ने मैच फंसा दिया हुआ था। हाँ, मैच फंसा दिया था, क्लोज हो सकता था। हम्म। लेकिन उनके पास विकेट्स बहुत पड़ी थी, उन्होंने उसी तरह खेला जितने रन चाहिए थे। अभी लिविंगस्टोन था, सैम करन था पीछे, तो ये वो भी बैटिंग करते, तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंगली खेला था जितना उनको स्कोर चाहिए था। और ये हम्म। मैच इनको स्टोक्स और बटलर ही जिता सकते थे, जो बटलर भी खैर इतना स्टोक्स के ऊपर था क्योंकि प्रॉपर खेलने वाली विकेट थी। बाकी सब मारने वाले हैं, और वो वही मैंने आप पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि स्टोक्स ही प्रॉपर खेलता है और वही उनको रोक रोक के प्रॉपर खेल के निकल, क्योंकि ये विकेट ऐसी नहीं थी जिस तरह इंग्लैंड के नॉर्मल बैट्समैन खेलते हैं, आए गए मारे गए, आए गए मारे गए। तो ये हम्म। आए गए मारे मारे गए में अगर स्टोक्स नहीं खेलता प्रॉपर क्रिकेट, तो पूरी टीम आउट हो जानी थी इनकी। वही उनको बचा गया मैच से। अगर पाकिस्तान सही। की पहले बैटिंग नहीं होती तो पाकिस्तान के भी बहुत चांसेस थे। फिर पाकिस्तान ने 180 90 के चक्कर में नहीं जाना था, फिर पाकिस्तान ने 160 7। इंग्लैंड ने भी इतना 170 से ऊपर इस विकेट पे जाना मुश्किल था। फिर पाकिस्तान अगर 170 60 का स्कोर होना, तो फिर ये अच्छा खेलते हैं। बाबर आजम और ये रिजवान ये अपना नॉर्मल खेलते हैं, एंड पे जाके थोड़ी बहुत लग गई तो स्कोर हो जाता है। पाकिस्तान का इंग्लैंड का वो जो एक फैक्टर होता है ना, फियर फैक्टर, के मारते ही बहुत है इनके लिए। 150 160 कुछ भी नहीं है उसमें, वो भी नहीं रीच कर सका। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था इस विकेट पे, कि हम्म। आपको पता हो कि आपने कितना चेज करना है। लेकिन इसमें तेरे ख्याल पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा इन्होंने पैनिक किया टुवर्ड्स द एंड, पैनिक बैटिंग किया। साइड पे जब पैनिक अपनी। पैनिक किया, बिल्कुल पैनिक किया ना। 150 60 तो आराम से होना ही चाहिए था अगर ये नॉर्मल भी खेलते रहते, सात हम्म। सात आठ आठ भी करते रहते, सिंगल दुक्के भी करते रहते, तो 150 60 तो हो ही जाना था। बिल्कुल। वो हवा में मारते के। वही हमने जो कहा था कि व्हाट नॉट टू डू में, मैंने कहा था कि आदिल रशीद को हल्का नहीं लेना आपने, वो गेज कर लेता है आपको कि आपने क्या खेलना है। उन्होंने हाँ। वही किया और उसके ऊपर वो। और सैम करन का लेकिन भी, मैं आप मुझे ब्लॉग मुझे देखेंगे। एक चीज की समझ नहीं आई, हाँ। जो कि आई हाँ। एम हाँ। श्योर पाकिस्तानी टीम को पता होगी। इतनी बड़ी ग्राउंड है,
इतनी बड़ी ग्राउंड के अंदर छक्के तो लगने नहीं, ठीक है। सो डबल और ट्रिपल वाली वो ग्राउंड थी जिसमें, और शान मसूद जब आके खेला है उसने वही किया, उसने दुक्कियां निकाली, उसने दुक्कियां हाँ, निकाली। ये नीचे वालों को क्यों नहीं समझ आ रही थी, व्हाई वर दे गोइंग फॉर द बिग शॉट्स? और वो बस पैनिक कर गए। मेरे हमें गाइडेंस भी नहीं थी कोई पीछे ड्रेसिंग रूम से कि भाई आप हमारे लिए इतना स्कोर काफी है। वो कॉन्फिडेंस नहीं था। इंग्लैंड का यही तो है कि वो आपके दिमाग में ऐसे डाल देते हैं अपनी बैटिंग से कि दूसरी टीम को ये लगता है कि 150-16 के लिए कुछ भी नहीं है। और हम्म पिछले मैच में उन्होंने इंडिया को मारा भी इस तरह था। तो वो हम्म ही फियर जो है ना हमारे, कि अब नहीं यार, अब मारना है विकेट, साथ में मारी जाओ, स्कोर हो जाएगा। लेकिन वो हो नहीं सका। वो एमसीजी में नहीं लगी। उनके बॉलर्स भी अच्छे, उन्होंने भी अच्छी लाइन पे बॉलिंग की और फिर उनको स्कोर बहुत इजी मिल गया। सही। जो या बॉलर्स और ने तो अपनी पूरी एफर्ट की और फिर शाहीन भी अनफिट हो गए एंड पे। तो खैर यार, डिजर्विंग भी वही थे। उनका पूरा, आप ये देखें, उनका पूरी एक टीम देखें किस तरह हर चीज में कहीं पे उनकी वीकनेस नहीं थी। अभी उनका आप वो वुड नहीं खेला तो उनका जोफ्रा आर्चर अभी बाहर है। आप सोचें कि हमारी टीम से अगर आप हारिस रऊफ निकाल दें और ये शाहीन निकाल दें तो हमारी टीम कम्पीट कर सकती है। अभी इसी टीम में जोफ्रा आर्चर भी होता फिर क्या होता दूसरी टीम का। जोफ्रा का तो खैर लंबा हाँ, चक्कर है, लेकिन हाँ हाँ। ठीक है। बट एनीवेज आई थिंक इट वाज अ क्लोज गेम। हम्म, जिस तरह वी सेड कि यार एनीबडी कैन विन, सो एनीबडी कुड विन, but chalo, it was England's day. Bad luck for Pakistan, and hopefully, good luck. Wishing them best of luck for the next tournament, which is in हम्म। 2023. So ये वर्ल्ड कप का इंडिया में हो रहा है, 50 ओवर वर्ल्ड कप 50, इंडिया है। 50 और ये कब होना है? अक्टूबर में। अक्टूबर में। चले, एक साल हाँ, है, इंतजार करते हैं। एक अच्छा, साल है। सो आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है सर? आगे तो टेस्ट सीरीज आ रही है इंग्लैंड के अगेंस्ट। देखिए, टेस्ट सीरीज में तो हमारे बैट्समैन टेस्ट के लिए ठीक है। टेस्ट में हमें इशू आ जाता है आउट करने वाले बैट्समैन, बॉलर पे और स्पिनर पे, जो हमारा भी चल रहा है इशू। हमारे हम्म टेस्ट के बैट्समैन ठीक है, हमारे वो कोई इशू नहीं, स्पेशली पाकिस्तान वगैरह में तो कोई इशू नहीं है। ये सारे ठीक खेलते हैं। उनका अब्दुल्ला शफीक भी ठीक है, आबिद अली भी सही है, शान मसूद भी ठीक है, बाबर आजम भी ठीक है, फवाद आलम भी ठीक है। तो टेस्ट में हमारी बैटिंग लाइनअप का इशू नहीं है। टेस्ट में हमारे पास आउट करने वाले बॉलर्स का भी इशू हुआ है थोड़ा। शाहीन एक अच्छा, होता तेरे है। ख्याल में टेस्ट की बैटिंग जरा डिस्कस करते हैं। सो हम्म, हु विल बी द बैटिंग लाइनअप, टॉप ऑर्डर? यार अभी तो अब्दुल्ला शफीक है मेरे ख्याल में ओपनर है। पिछले सीरीज में किसने की थी इसके साथ ओपन? अब्दुल्ला का था इमाम, टेस्ट में। इमाम उल हक। हाँ, इमाम भी ठीक है। आपका ये शान मसूद बहुत फॉर्म में है। अच्छा, ये अजहर अली खेलेगा या हाँ, नहीं? अजहर अली को मैं खिलाएंगे मेरे ख्याल में। अभी उसके वो एक उसका सब टीम के साथ उसका वो जेलिन करता है वो। हालांकि उसके इश्यूज हैं, नी के इशू हैं, लेकिन इज टू क्लोज टू फॉर हिज टू रीच हिज 100 टेस्ट मैचेस। तो मेरे ख्याल में वो भी एक एम्पैथी फैक्टर है कि चलो उसको खिला दें तब तक। और कभी कभी तो फिर इसको बाहर करेंगे, अदरवाइज वो खिलाएंगे। सो मैं जरा कायद आजम ट्रॉफी के थोड़े से स्टैट्स देख रहा था, हम्म, और उसके अंदर अभी सिर्फ 9, हर टीम ने 9 9 मैचेस खेले हैं आपस में, हम्म, ठीक है। सो हाईएस्ट रन स्कोरर इज अब्दुल्ला शफीक, हम्म, ठीक। नंबर 2 इज अजहर अली, हम्म। ठीक है। उसके बाद वो उस्मान सलाहुद्दीन है, ताहिर है, और सऊद असद शफीक। शफीक है। नहीं, अच्छा, असद शफीक कहीं नजर नहीं अच्छा, आया। अच्छा। नहीं, इसकी बैटिंग का हमें इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि सब ठीक खेल रहे हैं इस वक्त। नहीं, मैं ये सोच कि रहा था कि अगर ओपन अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक करते हैं तो फिर अजहर किधर आएगा, और क्या शान मसूद की जगह बनती है फिर अजहर के होते हुए? अजहर तो वैसे ही वन डाउन खेलता है। अजहर तो अच्छा, वैसे ही वन डाउन अजहर आ वन डाउन आ गया, बाबर गया, नंबर 4 टू पे आ डाउन आ गया, गया। हम्म। नंबर 5 पे फवाद। फवाद को इन्होंने मेरे ख्याल में लास्ट मैच में एक में बाहर बिठाया था जब वो उससे स्कोर नहीं हुआ था। तो उसकी जगह कोई और खेला था मेरे ख्याल में, शायद वो लड़का खेला था जो ऑफ ब्रेक भी करता है और जो बैटिंग भी करता है। नाम मेरा उसके ध्यान से निकल रहा एक तो है। आगा सलमान है ना, नहीं हाँ, आगा आगा सलमा सलमान मेरे ख्याल में। वो हाँ, था। मेरे ख्याल में शायद खिलाया था, लेकिन हाँ, फवाद को खिलाना चाहिए। मेरी चॉइस फवाद होगी और आप शान को भी खिलाएं।
तो किस मतलब बैटिंग ऑर्डर बनाया ना, एक पे आ गया अब्दुल्ला शफीक, दो पे आ गया आपका इमाम हो गया, इमामुल हक, तीन पे आ गया, तीन पे अजहर अली, चार पे, बाबर आजम, पांच पे। पांच पे आप बेशक शान मसूद को खिला लें, छह पे आप फवाद आलम को खिला लें, सात पे आपके रिजवान आ गया। हाँ उसके जी। बाद चार बॉलर खिलाने आपने। स्पिनर आपके पास कोई अभी ऐसा एस्टैब्लिश है नहीं। यासिर शाह को चांस देंगे, आप देखते हैं किसको देते हैं। सो ये तीन दूसरा वो, फास्ट बॉलर और एक स्पिनर। हाँ यही होगा, हाँ। अच्छा, या दो बैटिंग स्पिनर लाइनअप तो खिलाने आपने आगे बड़ा विकेट तगड़ा हो। कर दिया। अगर जो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि जी ये वाला बैटिंग लाइनअप जो कि आप कह रहे हम्म, हो कि अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, अजहर अली, बाबर आजम, फवाद आलम, और हम्म, उसके बाद शान मसूद भी आए और रिजवान भी आए। हम्म। वाह। चार, ये आपका सीमिंग विकेट के लिए ठीक है, तीन फास्ट बॉलर और एक आपने स्पिनर खिला दी। अब अच्छा। अगर आपकी स्पिन विकेट है तो फिर एक आप इसमें से एक आप एक ऑलराउंडर खिला सकते हैं, अगर उसको खिलाना है आपने। नवाज को खिला लें आप साथ, अब आपके पास है किसी दोनों की जगह, हम्म। किसी की जगह भी आप खिला सकते हैं, शान मसूद की जगह या उसकी जगह। तो आप उसको नवाज को भी खिला सकते हैं, नवाज को उनको टेस्ट में ट्राई करना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। हाँ, हाँ, मेरा ख्याल है कि हाँ। शान, अजहर अली और फवाद आलम, अ, इनमें से दो लोग खेलें। ये ये मेरी डिजायर है, ये खिलाएंगे, ये अजहर अली या शान में से एक को खिलाएंगे। ठीक है, फवाद और वो खेलेगा। ऑब्वियसली शुरू में फवाद को तो खिलाना ही चाहिए यार। फवाद चाहे मतलब उसके साथ और कितनी ज्यादती करेंगे। और नहीं, नंबर सिक्स ज्यादती पे वो की बात ठीक नहीं है कर वो, हाँ, रहा, हाँ, फॉर्म भी तो देखनी हाँ, होती हाँ, हाँ, ठीक है, वो सही है, फॉर्म उसकी हमेशा सही होती है, वो ऐसे ही खेलता है, वो उसको भी नहीं पता होता वो कैसे कर रहा है रन, दूसरी टीम को भी नहीं पता होता कैसे कर रहा है वो रन, लेकिन कर जाता है रन वो। है। अच्छा, चलो, इंटरेस्टिंग। सो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो वी शुड नॉट वरी। बैटिंग का इशू नहीं है। आपका स्पिन डिपार्टमेंट वीक है, फिर आपका फास्ट बॉलिंग बिल्कुल ही वीक हो गई, क्योंकि आपके जो आउट कर रहे थे टेस्ट में वो हसन अली और शाहीन कर रहे थे। हम्म। अब वो दोनों ही नहीं है। हसन अली को लेके आते हैं कि नहीं लेके आते हैं, अभी पता नहीं उसने कैसे परफॉर्म किया है कायद आजम ट्रॉफी में। अब्बास जो है वो भी आउट ऑफ द पिक्चर है। नहीं, तो एक्चुअली आपके अब्बास पास, आउट ऑफ द पिक्चर नहीं है अभी, अब्बास ने पीछे फाइफर हाँ, लिया। हाँ, उसको टीम में रखेंगे, लेकिन वो देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है वो। अच्छा, उसके, लेट्स से अब शान अगर बाहर जाता है, हारिस रऊफ आता है। हारिस रऊफ को ये उसके अंदर खिलाने की कोई पॉसिबिलिटी है, टेस्ट टीम में खिलाने की? हारिस रऊफ को ये चांस देंगे, क्योंकि अब शाहीन भी नहीं है, हसन अली भी नहीं है, तो आपको हारिस रऊफ को खिलाना है, क्योंकि वो उसका रिवर्स भी होता है ना। और नसीम शाह। वो उसका जो एक्शन है वो पुराने बॉल रिवर्स भी कर सकता है, तो उसको खिलाना चाहिए। नसीम शाह। आवाज ब्रेक हो रही, सॉरी। मैंने लगा, कहा अगर हारिस रऊफ आता है साथ, चल दूसरा स्टक। फास्ट बॉलर कौन आएगा? नसीम नसीम शाह शाह होगा, आता है। नसीम शाह आता है, बिल्कुल आता है। अभी जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हो तो कर ही टेस्ट वाली बॉलिंग रहा है बड़ी। ओके। और तीसरा फास्ट बॉलर? तीसरा तीसरा अभी इनके पास अब कौन रह गया अभी, वो एक हसनैन लेफ्ट है। आर्मर है जो परफॉर्म कर रहा है। हसनैन को ने कभी कंसिडर ही नहीं किया इसके लिए, रेड बॉल के लिए, शायद उसकी फिटनेस का इशू है, क्या नहीं, है। मेरा ख्याल है वो खेल मीर चुका है हमजा रेड एक बॉल। नहीं, नहीं, नहीं खिलाया उसको, अच्छा। नहीं खिलाया उसको। और ये जो वसीम जूनियर है? वसीम जूनियर भी नहीं होगा। मेरे ख्याल में मीर हमजा जो लेफ्टी फास्ट बॉलर है, वो काफी, एक मैच खेला था उसने टेस्ट पाकिस्तान की तरफ से, वो सही है टेस्ट के लिए, उसको खिलाना चाहिए, चांस देना चाहिए। आपके पास दो पेस वाले बॉलर, उनको खिलाएं, एक लेफ्टी को वो सीम करता है बॉल को, ये, और अगर आप दो स्पिनर खिलाने साथ तो आप ठीक है, क्योंकि आपको तो तीन तीन टेस्ट में फास्ट आपके इतने बॉलर, अच्छे बॉलर आप नहीं है कि तेरे ख्याल चार में ही तीन आपके फास्ट आउट कर बॉलर देंगे, कौन से बनते आपको हैं? पांच चाहिए होंगे जो हमारा बॉलिंग अटैक। तीन फास्ट बॉलर में मीर हमजा, ये आदिल रऊफ, नसीम शाह, और दो स्पिनर यासिर शाह और वो नवाज। आप मीर हमजा को कहाँ से लेकर आ गए हैं? मीर हमजा पिक्चर में रहा है बहुत, ये उसका काफी दफा नाम है, एक दफा मैच खेला भी है पाकिस्तान की तरफ, टेस्ट अच्छी बॉलिंग की थी उसने, तो उसके चांसेस हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, चलो।
लेट्स सी। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द स्पिनर्स नाउ। स्पिनर्स में आपका ख्याल स्पिनर्स है में कि नवाज और यासिर शाह? हाँ, एक और लेग स्पिनर भी है, उसका नाम अब मेरे ध्यान से निकल रहा है, जो खेला है पाकिस्तान के दूसरा वनडे भी, वो मेरे ख्याल में हैदराबाद का है शायद। थोड़ा सा कंफ्यूज जो रहता है, लॉस सा जो लग रहता है, उसका क्या नाम है? लेग स्पिनर? हाँ 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 हाँ, एक लेग स्पिनर है वो कंफ्यूज उसको। रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत बेचारा थोड़ा कंफ्यूज लॉस सा रहता है रहता है, यार। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें, लेकिन वो बॉलर अच्छा है। उसको खिलाया अच्छा, है इन्होंने T20 वगैरह में, उसको भी चांस दे सकते हैं यासिर शाह की जगह, अगर वो नहीं है फॉर्म। लेकिन मोस्ट लाइकली यासिर शाह के साथ ही जाएंगे। और व्हाट अबाउट उस्मान कादिर? उसको टेस्ट खिलाना चाहिए? उस्मान गाजिर को मेरे ख्याल में पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी लंबी, बहुत शॉर्ट पिच और वो मतलब फुल टॉस से करता है अभी। वो टी मेरा नहीं ट्वेंटी में ख्याल तो है नहीं उसको। चल रहा फिलहाल, मतलब T20 में उसकी हाँ हाँ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। आई वाज थिंकिंग कि यार अगर उसको ये टेस्ट साइड में चांस दें यासिर शाह की जगह। यासिर शाह भी कोई 100 ओवर करके तो 2-3 विकेटें निकाल जाता है। हम्म। और एम आई बीइंग हार्श ऑन हिम? नहीं यासिर शाह भी अब वो यासिर शाह बिल्कुल नहीं रहा जो था वो शुरू में। है ना? वो जो दूसरा मैंने जिसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसका पहले राइट बनता है, क्योंकि उसने फर्स्ट क्लास में काफी आउट किए हैं, और वो ठीक है बॉलर, उसको उन्होंने चांस नहीं दिया था ज्यादा। तो अच्छा। उसको पहले देखें, ये जो उस्मान कादिर नहीं है अभी रेडी, वो उसको कंट्रोल नहीं है उसके पास, हालांकि उसकी ब्रेक ब्रेक है, उसमें हम्म। कंट्रोल ही नहीं है उसमें। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता ही नहीं है, वो T20 जोन में रहता है, तो उसमें उसमें उसका कंट्रोल नहीं आया इस वजह से अपनी बॉलिंग के ऊपर। अच्छा, वो नुमान अली जो है उसने अभी पीछे फाइफर लिया एक। हाँ, नुमान अली भी है, नुमान अली भी होना चाहिए। नुमान अली ने परफॉर्मेंस दी है, उसने स्कोर भी करता है, बॉलिंग भी करता है। यस, नुमान अली को मैं भूल गया, नुमान अली भी हो सकता है, नवाज भी हो सकता है। तो होम सीरीज है तो ये चार भी रख सकते हैं स्पिनर टीम के अच्छा। साथ। हाँ 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 सो लेग स्पिन में तेरे पास सिर्फ ऑप्शन नजर आ रही है यार, वो जो लड़का नया एक आ रहा है मोहम्मद अबरार। हाँ, वो तो फिंगर टाइप बॉलर है ना, वो जो जिस तरह जानता है मेंडेस और ये वो वाली कैटेगरी में आता है। उस बच्चे ने अभी पीछे कोई विकेटें विकेटें निकाली हैं हाँ यार। हाँ हाँ, वो लिमिटेड ओवर्स में क्या है ना, ज्यादा चांस, क्योंकि वो लोग मारने जाते हैं तो रीड नहीं होता, तो वो आउट कर देते सो हैं। इस किस्म के बॉलर छोटे से ज्यादा लिमिटेड थोड़े ओवर में। से मैं तो ये स्टैट्स अगर पढ़ के दिखाऊं तो अभी तक सबसे ज्यादा रन जो हैं वो अब्दुल्ला शफीक के हैं, 636 हम्म एट एन एवरेज ऑफ 70। अजहर अली 598 एट एन एवरेज ऑफ हम्म 85। हम्म ठीक। उसके बाद उस्मान हम्म सलाउद्दीन ने, साउथ शकील ने कोई 530 किए हैं रन 58 की एवरेज से। हम्म। ताऊ शकील और उस्मान सलाउद्दीन दोनों को टीम में होना चाहिए साथ, मतलब एज अ बैकअप। जिन दोनों का, उस्मान सलाउद्दीन तो बहुत टाइम से परफॉर्म कर रहा है, पता नहीं क्यों उस बेचारे को इतना चांस नहीं मिला, और वो खेलता भी ठीक है। उसको अच्छा। एक आधी सीरीज खिलाई थी, लेकिन वो भी टफ कंडीशंस में खिलाई थी, लेकिन उसको इतने चांसेस नहीं मिले जिस तरह बाकी लोगों को मिलते रहे हैं। उसको भी वो डिजर्व करता है चांसेस। साउथ शकील भी बहुत अच्छा है, इन दोनों को टीम के साथ होना चाहिए। ओके। सो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अब्दुल्ला शफीक ने अभी तक हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है कायद आज़म ट्रॉफी में इस सीजन में, 232, हम्म 232। हम्म सेकंड हाईएस्ट स्कोर है अजहर अली का, हम्म 219 इंडिविजुअल स्कोर। हम्म ठीक। हम्म इंटरेस्टिंगली साउथ शकील ने 187 नॉट आउट किया हुआ है। हम्म। ठीक। डू यू रिमेम्बर दैट गाय मोहम्मद हुरैरा, जो कि शोएब मलिक का नेफ्यू है? हाँ, पीएसएल में क्या अंडर 19 में खेला मेरा है, ख्याल है वो, अंडर 19 में खेला है। उसने पिछली दफा एक ट्रिपल सेंचुरी भी की थी डोमेस्टिक में। हम्म इस दफा भी उसने 169 मार दिया। हम्म। तेरे ख्याल में ऐसे यंग बच्चे को चांस देना चाहिए या अभी इज इट टू अर्ली? यार, यंग बच्चे का टेस्ट में आना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है टेस्ट में ना। हमारे एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, जिनकी जगह नहीं बन रही, उस्मान सलाउद्दीन की, साउथ शकील की, तो उसको भी, वो तो भी बहुत बाद में आएगा उसका चांस। तो हम्म। लेकिन उसको साथ अगर रखने, जैसे अब्दुल्ला शफी को साथ रख के चांस दिया, तो अच्छा हुआ। तो उसको भी रख सकते हैं साथ, क्योंकि
हमें भी पता है कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर किस तरह का है, वहाँ पे उसमें इंटरनेशनल बहुत फर्क होता है एक्सपोजर में, तो शायद एक्सपोजर देके उसको भी ग्रूम कर सकते हैं अगर उसमें वो चीज है। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा चले जरा अब अब्दुल्ला इंग्लैंड की शफीक बात में तो करते हैं। थी जो सबको नजर आ रही थी कि वो उसकी टेक्निक इंग्लैंड वगैरह इंग्लैंड की जिस तरह जरा वो थोड़ी सी खेलता है। डिस्कस करते हैं ना टीम। इंग्लैंड आपके ख्याल में क्या टीम लेकर आएगा? यार इंग्लैंड की ओपनिंग थोड़ी सी वीक है, वो अभी तक उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कभी कोई होता है कभी कोई होता है ओपनिंग में। उनके दो, बेस्टो अब कुछ बेस्टो पता तो नहीं कि ओपन उनके करता ओपन है कि में नहीं कौन है। करता? जॉनी पहले बेस्टो। क्रॉली को खिला रहे थे, जैक क्रॉली को ओपन कर दे। इन्होंने बेस्टो को खिलाते हैं टेस्ट, हाँ तो बेस्टो को भी खिलाते हैं, बटर को भी खिलाते हैं। वो एक हसीब लेकिन हमीद आया था, याद प्राइमरीली है जो इनकी उसने एशेस में टेस्ट जिसको बैटिंग डिपेंड लेके गए करती है थे, ये रूट देसी पे लड़का था। और स्टोक्स पे। सॉरी से ये- अगेन। इनकी टेस्ट बैटिंग आजकल जो डिपेंड करती है रूट रूट और स्टोक्स पे डिपेंड करती है ज्यादा। इनके गेंद रिवॉल्व करते हैं, बाकी ओपनर तो इनके अभी तक सेटल नहीं हुए। पाकिस्तान के अगेंस्ट सही खेला था, लेकिन क्रॉली ने स्ट्रगल किया था अपनी लास्ट इनकी सीरीज हुई थी इनके इनके उसमें। प्रोबेबली ओपनर्स स्ट्रगल है कर अच्छा रहे हैं, लेकिन बैट्समैन जैक बाकी क्रॉली। बैटिंग नीचे बहुत तगड़ी है। हाँ बेस्टो भी ठीक है सारा इनका। एक जॉनी बेस्टो बॉलिंग आएगा, भी इनकी जो ठीक रूट ही है। आएगा, बेन स्टोक्स आएगा, मोइन अली आएगा, और कौन बनता है? मोइन अली मेरे ख्याल में नहीं है अब टेस्ट में। मोइन अली मेरे ख्याल में रिटायर हो गया शायद टेस्ट। आई थिंक सो। अच्छा, ओके। मोइन अली और आदिल मेरे ख्याल में दोनों नहीं है अब टेस्ट में, हाँ हाँ। ओके, सो ओपनर्स का तो लेट्स लेट्स वी नॉट श्योर। नंबर 3 पे हाँ, जो रूट आएगा, नंबर 4 पे बेन स्टोक्स आएगा, या बीच में किसी और को भी घुसाएंगे? बीच में किसी और को भी कर सकते हैं ये। क्रॉली को कर सकते हैं, जैक को। नहीं, जैक क्रॉली तो ओपन करता है ना, वो नीचे तो नहीं आता। वो बीच में उन्होंने किया तो अपन अब कहीं पे भी कर सकते हैं उसको, कुछ आइडिया नहीं है इंग्लैंड का। अच्छा, लेकिन ओके। इनकी बैटिंग में थोड़ा सा इशू है जो एक्सप्लोर करना चाहिए, ये दो हैं सो तेरे ख्याल में कैसा मैचअप होगा एज फार एज द इंग्लैंड टीम इज कंसर्न्ड, एज फार एज टेस्ट द बैटिंग में। टेस्ट मैच टीम इज कंसर्न्ड? पाकिस्तान टफ टाइम देगा, इंग्लैंड टफ टाइम देगा क्या? नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान को इंग्लैंड को जीतना चाहिए अगर हम्म। पाकिस्तान अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलता है, और पाकिस्तान अपनी विकेट लो बाउंस वाली स्लो विकेट्स, हम्म। और इस पे अगर हमारे स्पिनर अच्छे बॉल कर जाते हैं तो फिर वो बहुत स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि हमारे बैट्समैन जो है उनमें पेशेंस है टेस्ट बैटिंग का, और वो लंबा खेलते रहते हैं, स्लो कर करके बैटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद उनके बैट्समैन के लिए हमारे स्पिनर्स को खेलना, अगर हमारे स्पिनर्स अच्छे बॉलिंग कर जाए तो उनके लिए मुश्किल हो जाए, और उनकी बॉलिंग को बिल्कुल ही ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं अपना इससे, विकेट से। तो इतनी लो और स्लो होती है कि जितना भी तेज आ जाए वो हमारे बैट्समैन खेल लेते हैं। राइट। चलो, ये कब से सीरीज स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान साउथ की? अफ्रीका को भी हरा दिया, सबको हरा दिया। साउथ अफ्रीका कितना तेज था हम्म। ये, अब आई नॉट श्योर कि अभी क्या डेट क्या है, बस होने वाले। लेकिन इनका वो अभी थोड़ा सा लॉन्ग मार्च की वजह से अभी हम नॉट श्योर कि उनकी टीम अभी आती है कि नहीं आती है, वेन्यू हाँ, चेंज ये भी होता है कि नहीं इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन है कि पूरी क्योंकि फुल स्टोक्स स्ट्रेंथ आ का रही एक है आया या था। ये जरा हल्की टीम लेकर हाँ आएंगे? हाँ, स्टोक्स का स्टेटमेंट आया था जब इमरान खान पे फायरिंग हुई थी, स्टोक्स का स्टेटमेंट आया था कि इस इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा मन श्योर हो गए। एक स्टेटमेंट मैंने देखा था उसका, स्टोक्स का। अच्छा, हाँ, मैं जरा देख रहा ये हूँ एक कि फैक्टर पाकिस्तान है। के मैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, सो दिसंबर 1 को स्टार्ट हो रहा है जी, फर्स्ट टेस्ट मैच। हम्म दिसंबर 1, अनदर कपल ऑफ डेज। सो हम्म अच्छा, सो ये मेरा ख्याल है काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। पाकिस्तान को जो हराना चाहिए, इनको आराम से हराना चाहिए वैसे। अगर ये अपनी विकेट उस तरह की बना लेते हैं जिस तरह की बनाते हैं, और वो स्पिनर हमारी अच्छी बॉलिंग कर गए, तो फिर पाकिस्तान को आराम से हरा देना चाहिए उनको। या स्पिन की तरफ से मैं जरा डाउटफुल हूँ, मुझे पाकिस्तान का स्पिन अटैक अच्छा नहीं लग रहा। यासिर शाह हम्म ने भी पिछली दफा कोई इतनी विकेटें नहीं निकाली। हम्म अम, नुमान अली भी
मतलब कोई बहुत ज्यादा विकेट तो नहीं ले रहा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वो मतलब पांचवें दिन जाके अगर रड़ा करके तो थोड़ा बहुत विकेट हम्म निकाल लें तो निकाल लें, वो भी डिपेंड करता है पांचवें दिन खेल कौन रहा हम्म। है। सो क्योंकि पेस बॉलिंग को तो पाकिस्तान ने आराम से, साउथ अफ्रीका का नोकिया 150 से ऊपर करता, उसको नोकिया के साथ रबादा था और तीसरा भी तेज था। पाकिस्तान हम्म ने आराम से खेल लिया था उनको पाकिस्तान में। तो इंग्लैंड के तो है अब वो उस तरह का पेस अटैक है भी नहीं है। वुड को मार्क पता नहीं वुड मैच आएगा। खिलाते हैं कि नहीं। टेस्ट में ये एक आधा खेलता है, कभी नहीं खेलता है वो, किसकी फिटनेस इतनी नहीं होती। तो बाकी जो सीम बॉलर हैं वो तो वैसे ही हमारी विकेट पे जीरो हो जाते हैं। अच्छा, चलो, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो मेरा ख्याल है कि हम्म जब वो स्टार्ट होगी सीरीज तो फिर जरा ये डिस्कशंस करने का मजा आएगा। जाते जाते वो उधर टेस्ट सीरीज, वो हम्म। वनडे सीरीज स्टार्ट हो गई उसकी, इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की। हाँ 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 हाँ, मैंने स्कोर कार्ड देखा था, मैच तो नहीं देखा था। जीत गया ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे। ऑस्ट्रेलिया स्मिथ ने पहला वनडे जीत अच्छी गया है। बैटिंग की। जीत। डेविड मलान जो है उसने किया कोई 100, और अच्छा स्कोर किया था, मेरा ख्याल है 287 के 100 करीब स्कोर किया था किया इंग्लैंड ने। उसने। बट स्टीव हाँ, स्मिथ इज बैक इन फॉर्म एंड ही स्कोर्ड एन लेकिन वनडे में, अनबीटन 80 समथिंग। वनडे में, हाँ, 50 ओवर्स क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया चैलेंज करेगा इंग्लैंड को, क्योंकि 50 ओवर्स में आप पूरी इनिंग में मार 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 नहीं कर सकते। उसमें आपको नॉर्मल बैटिंग भी करनी पड़ती है, बिल्ड भी करनी पड़ती है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा अच्छा टैलेंट है उसका। अच्छा, लेकिन इसमें फिर मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे एक बात मेरे दिमाग में आई थी कि यार ये छोटे फॉर्मेट में बड़े प्लेयरों को जज करना, इज इट फेयर? दिस इज नॉट फेयर। तेंदुलकर ने T20 में कुछ नहीं कर सका था, रिकी पॉन्टिंग नहीं कर सका था। अब तेंदुलकर और रिकी पर जिसने 90 माइल्स 95 माइल्स के आवर के शुएब अख्तर को भी खेला हो, और उस पेस पे रिवर्स भी हो रहा हो, हम्म। मतलब पुराना बॉल और वो इतना इतना 1.5 गज रिवर्स हो के आ रहा हो, बाउंसर आपके चल रहे हो, और उन्होंने जिस तरह खेला इस तरह की खेल सकते हैं। अभी तो जरा सा रिवर्स होता है तो टीम इनसे स्कोर नहीं होता बैट्समैन से। तो ये थोड़ी सी तो वो, ज्यादती है यार, बड़े प्लेयर्स के साथ हाँ थोड़ी हाँ सी ज्यादती है कि यार उनको जज किया जाता है हाँ T20 के अंदर के, हाँ। मतलब अब स्टीव स्मिथ जो है वो T20 में उसका कोई नाम ही नहीं है, ही डजंट इवन प्ले एंड आई डोंट नो। रूट नहीं खेलता, सोचें ये रूट नहीं इंग्लैंड में, खेलता, हाँ। इंग्लैंड का रूट जो है, अब रूट आगे प्रोबेबली बाबर आजम से तेज खेलता है, लेकिन हम्म। फिर भी वो इंग्लैंड की टीम में नहीं है। आप सोचें जरा, वो रिवर्स से भी मारता है, वो नॉर्मल से भी मारता है, प्रॉपर शॉट्स भी खेलता है। सो बाबर आजम ना इस सीधी से भी मारता है ना कोई रिवर्स से मारता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से डज इट मेक बाबर आजम अ ग्रेट प्लेयर कि वो T20 में भी चल रहा है, वो वनडे में भी चल रहा है, वो टेस्ट में भी चल रहा है? सो डोंट यू थिंक बाबर इन दैट रिगार्ड ही इज अ कंप्लीट बैट्समैन जो कि T20 में भी सक्सेसफुल है, वो वनडे में भी सक्सेसफुल है, और वो टेस्ट मैच में भी सक्सेसफुल है? बाबर अच्छा प्लेयर है, लेकिन T20 की जो में आप उसको ग्रेट नहीं कह सकते, क्योंकि T20 में जो बैटिंग चाहिए होती है वो ये नहीं करते। इंडिया ने हमें कॉपी करने की कोशिश की, वो भी हार गए। वो रोहित शर्मा और KL राहुल शुरू में स्लो खेले, वो दोनों वो भी मैच हार गए। ये उन्होंने भी हमारी वाली स्ट्रैटेजी की, वो भी हार गए। T20 में अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप स्लो खेलें, स्पेशली पावर प्ले के 6 ओवर आप जाया कर देते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं आप दूसरों के नहीं, ऊपर। मैं हाँ ओके फाइन, दिस इज योर ओपिनियन, मैं उसे हाँ डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मैं हाँ। ये कह रहा हूं कि बाबर बीइंग इन द टॉप थ्री ऑफ ऑल थ्री फॉर्मेट्स, डजंट दैट मेक हिम अ ग्रेट प्लेयर, अ बेटर प्लेयर देन ऑल द अदर हिज कंटेम्पररीज? या टॉप थ्री का फिर क्राइटेरिया जो है ना T20 का, इनको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो इस तरह उसको जज करना चाहिए कि यार ही हाँ, हैज बीन स्कोरिंग डेविड रन्स डेविड मलान टॉप टॉप 3 में रहा था, टॉप नंबर 1 पे रहा था, लेकिन उसको बैटिंग ही नहीं बिकॉज देता एट इंग्लैंड दैट कभी। टाइम ही वाज कभी स्कोरिंग कभी रन्स। अभी भी करता है, अभी भी एक कई मैच में उसको नीचे भेज दिया उन्होंने, उसको बैटिंग, क्योंकि उनको पता है उसका स्टाइल ही नहीं है। वो स्लो स्लो करके अपना रन तो कर लेता है। अब जिस तरह बाबर आजम और रिजवान खेलते हैं इस तरह, तो 90% चांस है कि आप स्कोर करेंगे। कुछ ना ओपन में आपका T20 में कुछ स्लिप्स लगी होती हैं, ना विकेट में कुछ ऐसा होता है, सीधी फ्लैट विकेट होती है उसमें। अगर आप रन बॉल स्कोर भी कर रहे हैं तो आपको कमाल नहीं कर रहे हैं, उसमें आपने 6 ओवर में ऊपर से मारना होता है। ये बिल्कुल ही सेफ क्रिकेट खेलते हैं।
यार यही लेकिन इंडिया ने किया, इसको वो इंडिया भी हार गया। जवाद इसको इस तरह देखना कि देख विराट कोहली भी तो है ना, ही इज नॉट अमंग्स द हाँ टॉप 3 ऑल्दो ही इज स्कोरिंग रन्स, ही इज इन अ गुड फॉर्म। हाँ हाँ, लेकिन वो विराट को मेरा आप ख्याल है कि एक मिनट, एक मिनट। विराट कोहली एंड पे अगर वो शुरू में स्लो भी खेलता है ना, एंड पे वो छक्के मारने की कैपेबिलिटी है और वो मारता है। इन तो दोनों बाबर में से भी यही किसी से वो करता है। नहीं होता। इन दोनों में से किसी से नहीं लगते बाद में छक्के। यार बाबर से तो बिल्कुल ही नहीं लगते। बाबर ने रिजवान फिर टांग पे खींच लेता है, बाबर से बाद में छक्के नहीं लगते जिस तरह लगने चाहिए। अच्छा, कभी आई किसी आई एक आधे डिसएग्री मैच में विद यू ऑन लगते दैट, क्योंकि हैं। जब बाबर लंबी इनिंग्स खेल जाता है ना तो फिर उसका हम्म उसका प्री 50 और पोस्ट 50 अगर आप एनालिसिस करो ना स्टैट्स वाइज, कि जी वो हम्म शुरू में अगर लेट से ही इज प्लेइंग रन अ बॉल, हम्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ एन इनिंग्स वो तकरीबन 10 के एवरेज से खेल रहा होता है। नहीं नहीं सो नहीं, आप गौर से देखें। अभी न्यूजीलैंड के मैच में भी दोनों से एंड पे हिटिंग नहीं हुई, दोनों हवा में खड़ी करके चले गए। अच्छा चलो, कोहली की लेट्स क्लास अलग है, लेट्स कोहली मारता है हर तरफ बाद में। लेट्स हैव दिस डिस्कशन अगेन सम अदर टाइम, बिकॉज हम्म मैं थोड़ा सा स्टैट्स निकालूंगा ना उसके बाबर के, देखते हैं कि हम्म। जी उसका मतलब अगर वो एक लंबी इनिंग्स खेल जाता है तो यार उसकी इसीलिए एवरेज तो कहाँ जाती इसी वजह से तो ये दोनों मिडिल ऑर्डर से ऊपर आए हैं, क्योंकि जब ये मिडिल में बैटिंग करते थे और जब 15 16वां ओवर आ जाता था, दोनों से हिटिंग नहीं होती थी। इसी चक्कर से तो निकल के दोनों ऊपर आए हैं। यही तो मसला है। और ओपनर्स को फारिग कर दिया, शर्जील है? अच्छा फखर चल, बाहर हो गया। लेट्स आई डू नॉट एग्री हाँ ऑन दिस, हाँ बट लेट्स डिस्कस दिस इन हाँ इन हाँ सम अदर हाँ। पॉडकास्ट, ठीक, ठीक है? सही, ठीक है, ठीक है। इसको चले यहीं पे मेरे हमें करते हैं काफी। ले जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू हाँ द ठीक, इंग्लैंड सीरीज देन। इंशाल्लाह जीत जाएगा पाकिस्तान अपनी सीरीज। इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और फिर जब सीरीज स्टार्ट होने वाली होगी ना, देन विल हाँ कंटिन्यू हैविंग दीज डिस्कशंस, ठीक है? ठीक है ब्रो, ठीक है। चले, ओके, टेक टेक केयर ब्रो, केयर, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। हाफिज।